अब देखो, अगर तुम लोग अगर डीएसए सीखना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डीएसए होता क्या है। तो देखो, डीएसए की फुल फॉर्म होती है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। एंड मैं तुम्हें खास बात बताता हूँ इस कोर्स की कि तुम इसमें क्या क्या सीखोगे, कितनी तुम्हें इसमें पहले से चीज़ें आनी चाहिए, एंड क्या इस कोर्स में स्पेशल है जो तुम्हें इधर उधर नहीं मिलेगा। तो देखो, सबसे खास बात, डीएसए के जो कंसेप्ट होते हैं ना, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होते। तुमने बहुत जगह सुना होगा कि मैं डीएसए सी में कर लूँ, C++ में कर लूँ, जावा में कर लूँ, पाइथन में कर लूँ। तो अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊँ ना, तो डीएसए के जो कंसेप्ट है उसको तुम सीख कर किसी भी लैंग्वेज में लगा सकते हो। तो इस कोर्स के अंदर हम भी यही करेंगे, पता है। मैं तुम्हें डीएसए के कंसेप्ट सिखाऊंगा एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं तुम्हें सी में, C++ में और जावा में, तीनों में करके दिखाऊंगा, ताकि तुम जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हो तुम्हारे लिए ईज रहे। एंड मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं आती ना, मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा उसका थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा मैं डिटेल में भी नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। एंड चलो, अब डीएसए की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तो देखो, ये सबसे पहली वीडियो है तो इसको इतना ज़्यादा हम लंबा नहीं रखेंगे। मैं तुम्हें बस मोटा मोटा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारा कोर्स कैसे चलेगा, क्या क्या कंसेप्ट होंगे इसके अंदर, तो सुनते जाओ। ओके, तो सबसे पहला सवाल, तुम्हें क्या क्या आना चाहिए। अब देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम जिस भी लैंग्वेज में डीएसए कर रहे हो, सी में कर रहे हो, C++ में कर रहे हो, जावा में कर रहे हो, पाइथन में मत करना, ठीक है। ये बात तुम पहले सुन लो, पाइथन में मत करना, क्योंकि अगर तुम डीएसए सीखना चाहते हो ना, तो अगर तुम पाइथन में करोगे तो तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएंगे। पाइथन में पहले से इतने ज़्यादा फंक्शंस होते हैं कि तुम्हें डीएसए के कंसेप्ट लगाने की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो पाइथन में अगर तुम करने की सोच रहे हो तो इस थॉट को अपने दिमाग से हटा दो, वरना समाज में तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। खैर, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम सी में कर रहे हो, C++ में कर रहे हो, जावा में कर रहे हो, तो तुम्हें उस लैंग्वेज के बेसिक्स आने चाहिए। फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, एरे क्या होता है, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, ये सब तुम्हें बेसिक्स आने चाहिए। तो ये मैं इतना तो तुम्हें मान के चलता हूँ कि तुम्हें इतना सब कुछ आता है, तो बस फिर तुम गुड टू गो ये सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए। एंड टेंशन मत लो बिल्कुल भी, तुम्हें मैं बिल्कुल एकदम स्क्रैच से सिखाऊंगा। देखो, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को कैसे समझ आता है, तो मैं भी तुम्हें फन वे में समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा मैं थोड़े से मीम्स डाल दूंगा, एंड मीम्स पे थोड़े से मिनिमल ही रखूंगा, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बीच में फ़ोन नहीं आना चाहिए। जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली ये सीरीज़ मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, क्योंकि टीचिंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, मेरा तो ये मानना है। तो अगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो मेरे भी कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे एंड उल्टा तुम्हारा भी भला हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसको हम एपिसोड्स बाय एपिसोड चलेंगे। तो ये था हमारा एपिसोड 1। एपिसोड 1 का टाइटल था एवरी हीरो हैज़ अ ओरिजिन स्टोरी। तो बस ये चीज़ें तुम्हें अगर पहले से आती है तो तुम गुड टू गो हो, फटाफट से सीख लोगे। एंड इस वीडियो में देखो, अभी कुछ भी मैं तुम्हें सिखाने होने वाला हूँ, मैं बस तुम्हें कोर्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्या क्या होगा, कैसे होगा। एंड तुम्हें और क्या रिक्वायरमेंट है, तुम्हें रिक्वायरमेंट है एक कॉपी की। जी हाँ दोस्तों, एक कॉपी उठाओ, एक कॉपी बनाओ डीएसए के लिए। उसके अंदर तुम्हें सारे नोट्स बनाने हैं। ऐसे नहीं कि वीडियो देख ली और काम चल गया, नहीं। अगर देखो, तुम इसको प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे हो, या फिर तुम्हें इंटर्नशिप के लिए पढ़ रहे हो, या फिर जनरली पढ़ रहे हो, या फिर कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, तो तुम्हें नोट्स चाहिए भाई। नोट्स के बिना काम नहीं हो पाएगा। सॉरी भाई, नोट्स के बिना काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीएसए के कंसेप्ट ऐसे हैं जिसको जब तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम बार बार नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे दिमाग से हट जाएगा, पता है। तो इसके कंसेप्ट ऐसे ही होते हैं, तो तुम्हें प्रैक्टिस जरूर से करनी है। कॉपी फटाफट से बना लो, अभी खरीद के लाओ। पतली वाली मत लाना, 5 रुपए 10 वाली, मोटी कॉपी लाना, ठीक है। कॉपी बनाओ एक डीएसए की, अपना पेन वैन कलेक्ट कर लो एंड बस शुरू हो जाओ फिर पेन कॉपी लेकर एंड वीडियो चलाकर। अगली वीडियो से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये था इस कोर्स का मोटा मोटा ओवरव्यू। तो बस अब रेडी हो जाओ, अगली वीडियो से पढ़ाई शुरू होगी। एंड कितनी वीडियोज आएंगी, खैर इसका मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कितनी वीडियोज आएंगी, क्योंकि डीएसए बहुत बड़ा है। एंड ऊपर से मैं तुम्हें कोड में इंप्लीमेंटेशन भी दिखाऊंगा, तो आ सकती हैं, काफ़ी सारी वीडियोस आ सकती हैं, 50 से तो ज़्यादा ही मान के चलो। मैं ट्राई करूंगा वीडियोस का लेंथ मिनिमल से मिनिमल रखने का, तो देखते हैं। मैं ट्राई करूंगा मैक्स टू मैक्स आधे घंटे की, या फिर मैक्स टू मैक्स 40 मिनट की वीडियो में ट्राई करूंगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं खींचूंगा। खैर, ये तो अभी छोटी वीडियो रहेगी, 10 मिनट के कम ही रहेगी, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। एंड हाँ, बीच में तुम्हें जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी VS कोड की, या फिर कोई भी कोड एक्सटेंशन डालना है, तो वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। एंड अगर तुम कहीं अटकते हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है, जो मर्जी है उसमें सवाल अपने डाल दो, ट्राई करूंगा उसका आंसर देने का। तो बस अब रेडी हो जाओ, अगले वीडियो से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो बस अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।